नमस्कार साथियों। आज 31 दिसंबर है। कल से नया साल 2025 शुरू हो जाएगा। आपको सर्वप्रथम तो नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये जो नया साल है आपके जीवन में वो सारी खुशियां लेके आए जो आपने चाही, और वो सारी खुशियां भी लेके आए जो आपने नहीं चाही थी और ओचक आ गई। ऐसी ढेर सारी खुशियों की बारिश आपके ऊपर हो जाए। सफलताओं के नित नए सफ़र आप तय करें। आप जो भी आपने मंजिल तय की है उसका सफ़र आपका आसान हो, आप मंजिल पर पहुँचें। जो टारगेट हैं आप वो अचीव कर लें। कलाम एकेडमी भी इस सफ़र में आपका साथ देती रही है, आगे भी देती रहेगी। मैं इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ, 5-7 मिनट आपके लूँगा मैं कीमती समय में से। हालांकि 31 दिसंबर है, आपके पास टाइम का अत्यंत शॉर्टेज है, क्योंकि शाम को बहुत सारे आपने प्रोग्राम डिसाइड कर रखे होंगे, रंग बिरंगे रंगीन बिल्कुल। तो मैं जो चर्चा करने वाला हूँ वो नेट जेआरएफ और पीएचडी के ऊपर करने वाला हूँ। एक एग्जाम तो दोस्तों अभी है, उसकी तो क्या चर्चा करें, इसके 6-7 दिन बचे हैं। मैं चर्चा कर रहा हूँ नेक्स्ट प्रोग्राम की, नेक्स्ट एग्जाम की। नेक्स्ट एग्जाम है वो आपका जून में है और दिसंबर में है। तो ये जो अपना प्रोग्राम है, ये उन या ये वीडियो है, ये उन विद्यार्थियों के लिए है जो जून 2025 और दिसंबर 2025 में नेट जेआरएफ और पीएचडी का एग्जाम देंगे। ये उनके लिए है। वो नेट जेआरएफ और पीएचडी के सफर को आसान कैसे कर सकते हैं, वो इसमें सफल कैसे हो सकते हैं, ऐसे ही मुद्दों पे मैं आपसे चर्चा करूंगा। कि ऐसी क्या रणनीति हो कि आप इसमें सफल हो जाए। सिंपल रणनीति है दोस्तों। नेट जेआरएफ और पीएचडी के एग्जाम में अगर आपको सफल होना है तो आपको सिर्फ रेगुलर रहना है। और मैं आपको बताता हूं कि आप रेगुलर रह कैसे सकते हैं। अगर आप 6 महीने रेगुलर रह लेते हैं पॉलिटिकल साइंस के साथ लगातार, अगर 6 महीने आप प्रेम पूर्वक बिता देते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपका नेट होने से नहीं रोक सकती। और थोड़ी सी तैयारी और कर लेते हैं तो आपकी जेआरएफ होने से कोई नहीं रोक सकता। पीएचडी तो आपकी लगभग की वैसी हो जाती है, क्योंकि आप वैसे इतना तो पढ़ ही लेते हैं आप। लेकिन हम जो चर्चा, हमारा पूरा फोकस होगा वो नेट के ऊपर और जेआरएफ के ऊपर होगा। अब इसी मुद्दे के ऊपर मैं आपसे चर्चा करूं कि नेट जेआरएफ के लिए क्या करें अपन, कलाम एकेडमी आपके लिए क्या कर सकती है। ऐसे कुछ मुद्दों पे मैं आपसे चर्चा करूंगा। नेट जेआरएफ पीएचडी के आपका जो पेपर है उसका पैटर्न आपको पता है, क्वालिफिकेशन भी आपको पता है। क्वालिफिकेशन ये है कि जो कैटेगरीज है, रिजर्व कैटेगरीज हैं, उनके लिए 50% हो एमए में, और जो नॉन रिजर्व कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी है और ईडब्ल्यू है, उनके एमए में हो 55%। ये हो गया। नेट में उम्र की बाधा नहीं है, जेआरएफ में कुछ छोटी मोटी बाधाएं हैं 33 साल तक की। उसके बाद अपन तैयारी कैसे शुरुआत करें और कौन तैयारी कर सकते हैं। इस बार जो एमए प्रीवियस में है वो, और जो इस बार एमए फाइनल में है, दोनों स्टूडेंट तैयारी शुरू कर दें। जिनकी प्रीवियस है उनकी प्रीवियस कंप्लीट होते होते जून वाला एग्जाम हो जाएगा, वो काम सफल हो जाएंगे, दिसंबर में सफल हो जाएंगे। तो एमए प्रीवियस और एमए फाइनल जो पॉलिटिकल साइंस से कर रहे हैं, और जो दूसरे तीसरे या चौथे सेमेस्टर में है, और या जिनकी एमए कंप्लीट हो चुकी है, वो सब इसके लिए एलिजिबल है। आपके 2 पेपर हैं। पेपर फर्स्ट है जो कॉमन है, पेपर सेकंड है जो सब्जेक्ट का है। पेपर फर्स्ट में आपके 50 क्वेश्चन आते हैं, पेपर सेकंड में आपके 100 क्वेश्चन आते हैं। ये ऑनलाइन ऑफलाइन मोड हर बार ये बदलते रहते हैं कि किस मोड में होगा। नेगेटिव मार्किंग है नहीं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो 150 क्वेश्चन है, उनकी आप में से मेरिट बनेगी। क्योंकि 2 पेपर होते हैं, उसमें परसेंटाइल में आता है। और लगभग जिनके 100 में से आइडियल 105 के आसपास जनरल के, 105 से 10 के बीच में अगर जनरल के क्वेश्चन सही है तो उनकी हो जाती है नेट।
120 से ऊपर है तो फिर जेआरएफ होती है। जेआरएफ के लिए कंपटीशन थोड़ा टफ है। पीएचडी के लिए क्राइटेरिया कोई ऐसा है नहीं, वो अलग अलग है। तो ये मैंने मेरिट की चर्चा कितने पे हो जाता है, पेपर पैटर्न की चर्चा की, 50 क्वेश्चन है वो कॉमन है और 100 क्वेश्चन हैं वो सब्जेक्ट के हैं। अगर आपको नेट करनी है तो सब्जेक्ट में कमांड है तो हो जाती है, लेकिन जेआरएफ नहीं होती। जेआरएफ के लिए आपको फर्स्ट पेपर भी उतना ही अच्छा तैयार करना पड़ता है, और आपको वो 50 क्वेश्चन हैं, 50 क्वेश्चन हैं, उसमें से 30 क्वेश्चन आपको क्रॉस करने होते हैं, 25 तो हर हाथ में करने होंगे, तभी आपकी जेआरएफ होगी। तो आप फर्स्ट पेपर के ऊपर भी उतना ही ध्यान दें जितना पेपर सेकंड के ऊपर ध्यान देते हैं। कॉमन पेपर भी करें सब्जेक्ट के साथ साथ। हमारी एक जो आदत होती है वो ये होती है कि हमें पेपर जो सेकंड है वो हमारा सब्जेक्ट है, उसमें तो हमारी होती है रुचि, तो उसको तो हम कभी भी पढ़ लेते हैं, लेकिन पेपर फर्स्ट को हम टालते जाते हैं, आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, और इतने में एग्जाम आ जाता है। फिर क्या, चलो अगली बार कर लेंगे। नेट कोई कुंभ का मेला तो है नहीं जो 12 साल बाद आता है, 6 महीने बाद फिर आ जाएगी। तो आप क्या करते हैं कि आप फर्स्ट पेपर के हाथ नहीं लगाते, इसी वजह से आपकी कई बार नेट नहीं हो पाती, एक आधे नंबर से आप रह जाते हैं, और कई बार आपकी बार बार नेट हो रही है, 2 4 5 6 बार, लेकिन आपकी जेआरएफ नहीं हो रही। तो आप पेपर फर्स्ट को अच्छी तरह से करके जाएं। आप फिर आ गया पॉलिटिकल साइंस का से रिलेटेड पेपर सेकंड। आपका पेपर सेकंड में भी हम क्या करते हैं, 8 यूनिट तो कर लेते हैं, टोटल 10 यूनिट्स हैं, उसमें से 2 यूनिट्स को हम पेंडिंग छोड़ देते हैं, आज करेंगे कल करेंगे, कम पढ़ी होती है। उसमें से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो फिर भी आपने एमए प्रीवियस या फाइनल में कभी पढ़ी होगी, वही थोड़ी बहुत, उसको भूल चुके हैं हम। या जो अभी ट्रेंड जो अभी हैं जो बच्चे एमए में हैं वो तो फिर भी कर लेते हैं। दूसरा आ गया आपकी पब्लिक पॉलिसीज, वो आपके बहुत कम सिलेबस के अंदर है। पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया यूनिट 9 और यूनिट 10। अगर आपको नेट करनी है और जेआरएफ करनी है तो ये अगर यूनिट्स आप कर लेते हैं, 2 यूनिट्स, तो आपकी नेट हो जाएगी, जेआरएफ नहीं हो रही है तो वो जेआरएफ हो जाएगी, लेकिन ये 2 यूनिट्स आपको करनी होगी। तो हम अक्सर जो गलतियां करते हैं पॉलिटिकल साइंस वाले, वो ये गलती तो ये करते हैं कि हम फर्स्ट पेपर नहीं करके जाते अच्छी तरह से। दूसरा, हम यूनिट्स 9 और 10 को कम पढ़ के जाते हैं। तीसरा, हम ये मान के चलते हैं ये काय का एग्जाम है, 6 महीने बाद फिर आ जाएगा, अगली बार देख लेंगे। ये तो टाल मटोल की प्रकृति है ना, ये गड़बड़ करती है सबसे ज्यादा। तो क्या करें, कलाम अकेडमी से जुड़े नहीं जुड़े ये आपकी इच्छा है, लेकिन हम आपके लिए क्या कर सकते हैं ये बताना हमारा दायित्व है कि कलाम अकेडमी ने आपकी सफलता को 2025 में सुनिश्चित करने के लिए क्या क्या है वो प्लान किया है, इसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा। एक ऑफलाइन बैच शुरू हो रहा है, इसके लिए 5 जनवरी को सुबह 11:15 बजे जयपुर में जो कलाम अकेडमी का सेंटर है उस पर आपकी लोकेशन भी भेज दी जाएगी। वहाँ आपकी सेमिनार है, इस सेमिनार में हम यही सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे, कौन सी बुक्स पढ़ें, तैयारी कैसे करें, क्या न करें, आप अटक क्यों रहे हैं, इन सब मुद्दों पे चर्चा चलेगी। क्लासेस कब से शुरू होगी, ये सारी चर्चाएं। तो आप अगर नेट जेआरएफ और पीएचडी का एनटीए द्वारा आयोजित एग्जाम देना चाहते हैं, जून वाला और दिसंबर वाला, क्योंकि आपको तैयारी में नेट करने के लिए 6 महीने और जेआरएफ करने के लिए साल भर तो चाहिए, तो ये आप उस सेमिनार में जरूर आए जो सुबह 11:15 बजे है, 5 जनवरी 2025 को। अब कलाम अकेडमी इसके लिए क्या कर रही है, नेट जेआरएफ के लिए हमने अब तक क्या किया है। हमसे जुड़ के सैकड़ों विद्यार्थियों ने, मैंने अब तक गिनती नहीं की है क्योंकि दायरा इतना बड़ा है कि दोस्तों के फ़ोन कॉल्स आते रहते हैं कि हमारी नेट हो गई है, हम आपसे ऑनलाइन पढ़े थे, ऑफलाइन पढ़े थे, हम कलाम अकेडमी से जुड़े हुए हैं। ये तो कई बार हम क्या करते हैं, उनसे डेटा कलेक्ट करते हैं, कई बार तब पता चलता है कि ये कई बार तो 150-200 को क्रॉस कर जाते हैं। तो कलाम अकेडमी क्या करेगी, इसके ऊपर हम चर्चा करें कि कलाम अकेडमी ऑफलाइन बैच शुरू कर रही है नेट जेआरएफ का, जिसके लिए सेमिनार है 5 जनवरी 2025 को। इसमें डेली 3 से 4 घंटे आपकी क्लासेस होगी, प्रिंटेड नोट्स आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे टॉपिक वाइज। हर एक टॉपिक के पीछे एमसीक्यू लगे होंगे, जैसे जो भी टॉपिक होगा, वो कोई भी टॉपिक हो सकता है आपका, वो हो सकता है मैकियावेली हो सकता है, रूसो हो सकता है, मार्क्सिज्म हो सकता है, कम्युनिज्म हो सकता है, लिबरलिज्म हो सकता है। इनके पहले आपको नोट्स मिलेंगे आपको एकेडमी की तौर से, और फिर
उसी के साथ लगे हुए हर टॉपिक के पीछे एमसीक्यूज होंगे। एमसीक्यूज में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो भी होंगे और नए क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, वो भी होंगे। इसके अलावा आपको जितने भी नेट के अब तक के PYQs हुए हैं वो आपको अवेलेबल होंगे, लेकिन ये आपको ऑनलाइन अवेलेबल होंगे। ये ऑफलाइन PDF आपको PDF दे दी जाएगी, ये आपको प्रिंटेड नोट्स के रूप में या प्रिंटेड सामग्री के रूप में ये नहीं मिलेंगे आपको, ये आपको खुद निकलवाने होंगे, आपको पास PDF आ जाएगी। जो ऑफलाइन जुड़ेगा अकेडमी से वो 1 साल तक उसको ऑनलाइन प्रोग्राम भी फ्री दिया जाएगा, ऑफलाइन वाले को ऑनलाइन। उसके बाद टेस्ट सीरीज है। टेस्ट सीरीज के ऊपर मैं बता दूं कि इस टेस्ट सीरीज को अपन ऐसा करते हैं, इसको 4 प्रकार से बांटते हैं इसको। पहले अपन पेपर फर्स्ट की शुरू करते हैं। मैंने ये देखा है कि आप हैं वो नेट GRF पे कामयाब क्यों नहीं हो पा रहे हैं, तो सबसे बड़ी कमी है कि आप में स्वेच्छा से आप पेपर फर्स्ट नहीं पढ़ते। अगर आप पे दबाव बनाया जाए तो आप पढ़ना शुरू कर देंगे। तो आपके जैसे ही क्लासेस शुरू होगी ऑफलाइन, आपको पेपर फर्स्ट है ये करवाया जाएगा, करवाया नहीं जाएगा मतलब इसकी टेस्ट लिया जाएगा। कैसे टेस्ट होगा, मैं पहले प्रोग्राम बता दूं कि आप एक तो करेंगे, एक कोई अपन स्टैंडर्ड की बुक है जो पेपर फर्स्ट को कवर करती है वो डिसाइड कर लेंगे। दूसरा ओल्ड पेपर्स है, ये अपन डिसाइड कर लेंगे किस पब्लिकेशन के ठीक आते हैं ओल्ड पेपर्स फर्स्ट पेपर के। आप इस बुक का कोई एक चैप्टर हमें उसका पूरा शेड्यूल बना देंगे 6 महीने का, और इस ओल्ड पेपर्स का भी शेड्यूल बना देंगे। अगर आपने ऐसे करके और 6 महीने पढ़ते हैं तो आप 50-60 तो ओल्ड पेपर निकाल देंगे और ये बुक हो जाएगी 2 एक बार। अब आप देखेंगे कि आप 30 नहीं 35 क्रॉस कर जाएंगे। बस आपको रेगुलर रखने के लिए एक टेस्ट सीरीज इसके साथ ऐड होगी, ये इसी के अंदर ऐड है, ऑफलाइन में कोई अलग से कोई प्रोग्राम नहीं है। आपको पेपर फर्स्ट है वो दबाव पूर्वक पढ़ाया जाएगा ताकि आप उसको पढ़ें। हर संडे को जब आपका पेपर होगा तो आप पढ़ के आएंगे, उसका एक पूरा शेड्यूल होगा। आपको शेड्यूल का तात्पर्य आपको पहले बताया जाएगा कि इस संडे को आप क्या पढ़ के आएंगे। तो आप उस पूरे हफ्ते आप 3 या 4 ओल्ड पेपर्स पढ़ लेंगे, एक वो चैप्टर पढ़ के आ जाएंगे, फिर आपका पेपर हो जाएगा। ऐसे करके अगर आपने 2-3 बार ये सारा काम कर लिया तो आपको 35 क्रॉस करेंगे आप। अब ये तो था पेपर फर्स्ट। अब अपन पेपर सेकंड की चर्चा करते हैं। इसमें क्या होगा, पेपर सेकंड में आपके 3 प्रकार के टेस्ट होंगे। एक होगा वो होगा CT क्लास टेस्ट। जैसे आपके यूनिट 10 यूनिट है, उस 10 यूनिट में एक यूनिट में मान लेते हैं 12 टॉपिक है। अगर बड़े टॉपिक है तो 3 टॉपिक का एक CT होगा, अगर छोटे टॉपिक है तो 5-6 टॉपिक का एक CT होगा। इस CT में 100 क्वेश्चन आएंगे। इन 100 क्वेश्चन जैसे ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद, ताकि आपकी तैयारी चेक हो जाए, एक CT। इसके बाद कुछ CT का मिला के, और जैसे आपके 15-20 टॉपिक हो जाएंगे तो एक यूनिट टेस्ट टाइप ले लिया जाएगा। इसमें 100 क्वेश्चंस आएंगे, 150 आएंगे। तीसरा एक टेस्ट सीरीज और होगी। ये जो टेस्ट सीरीज होगी ये एक बार अभी हथवा शुरू नहीं होगी, ये थोड़ा सा टाइम लेके शुरू होगी, फिर ये रेगुलर चलती रहेगी टेस्ट सीरीज। तो एक आपकी होगी वो होगी टेस्ट सीरीज। इस टेस्ट सीरीज ये हर संडे को होगी आपको। तो जब आप संडे को आएंगे तो 2 पेपर दे के जाएंगे। एक तो आप पेपर फर्स्ट दे के जाएंगे जो हम पढ़ाया नहीं जाएगा आपको, बल्कि सिर्फ आपको एक शेड्यूल दे दिया जाएगा और ये मैटर आप ला के पढ़ेंगे, आपका टेस्ट एकेडमी ले लेगी, क्योंकि हम तो सिर्फ पेपर सेकंड करवाएंगे आपको, पॉलिटिकल साइंस वाला। हाँ, ये पेपर सेकंड में CT होगा, UT होगा, टेस्ट सीरीज होगा, ये संडे को संडे। ये लगभग 1-1.5 महीने बाद या 2 महीने बाद शुरू कर पाएंगे इसको। फिर ये लगातार दिसंबर तक, जून तक चलेगी, उसके बाद दिसंबर तक चलेगी, रेगुलर चलती रहती है। फिर अब आ जाते हैं, ये तो हम ऑफलाइन करेंगे, ये सारा एक साथ, ये प्रोग्राम एक ही है, ये एक ही चार्ज के अंदर इतना सारा प्रोग्राम है। यानी ये बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से एक शेड्यूल निर्धारित किया गया है कि कोई स्टूडेंट ये मानता है कि मैं तो कुछ नहीं जानता, उसकी भी नेट तो आराम से हो जाती है इस प्रोग्राम से। 6 महीने तो गारंटी नहीं लेता, लेकिन साल भर में पक्का अगर वो हमारे इस पूरे शेड्यूल को फॉलो कर लेगा तो उसको नेट होने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर पेपर फर्स्ट कर लिया, यूनिट 9 और 10 और कर ली, तो JRF होने से भी कोई नहीं रोक सकता। ये तो 1 नंबर 1। अब आते हैं ऑनलाइन। ऑनलाइन अगर आप जुड़ना चाहते हैं, हाँ ये मैं बता दूं कि ये आपके ऑफलाइन क्लासेज है, जयपुर सेंटर के ऊपर अवेलेबल है, जयपुर सेंटर के ऊपर।
जो कलाम एकेडमी का जयपुर सेंटर है। अब ऑनलाइन आते हैं। ऑनलाइन में आपको कलाम ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके ऊपर जो क्लासेज डेली क्लासेज ऑफलाइन हुई है वही ऑनलाइन मिलेगी। पहले भी डली हुई है, जैसे नहीं होती जाएगी वो भी डल जाएगी। ऑनलाइन क्लासेस, नोट्स की आपको पीडीएफ मिलेगी जितने भी है हर एक टॉपिक की। आपको एमसीक्यूज मिलेंगे रीड ओनली मोड के ऊपर। पीवाईक्यू इनकी पीडीएफ मिलेगी। यही पीडीएफ इनको मिलेगी क्योंकि इनको ऑनलाइन फ्री मिलेगा, यही आपको मिलेगी। ये आपको खुद निकलवा लें आप। टेस्ट सीरीज मिलेगी ऑनलाइन रीड ओनली मोड के ऊपर। कभी कभी अकेडमिक का जो मैनेजमेंट है वो डिसीजन ले लेता है कि इनकी आपको पीडीएफ दे दें टेस्ट सीरीज की, लेकिन ये कम होता है। फिर भी आप यही मान के चलें कि आपको रीड ओनली मोड के ऊपर मिलेगी। कुछ मेरे साथी हैं जिन्होंने ये प्रोग्राम पहले से ले रखा है, उनकी एक छोटी सी शिकायत बार बार आती रहती है कि आपने 9 यूनिट तो करवा दी लेकिन 10 यूनिट नहीं करवाई ऑनलाइन। और वो है पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया। बिल्कुल मेरी गलती है, मैं मानता हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए। वो हुआ क्या कि इसमें मोर फैक्चुअल है ये, जो कि समझाने वाला कुछ है नहीं। कौन सी योजना कब शुरू हुई, उसके पार्ट्स क्या क्या हैं, किस प्रधानमंत्री के काल में शुरू हुई, ये मैं पढ़ाऊंगा तो भी वही है, आप पढ़ेंगे तो भी वही है। लेकिन इस बार मैं ये पढ़ाऊंगा। अगले 3-4 महीने में ये सारी शिकायतें आपकी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों दूर हो जाएगी। इस बार पब्लिक पॉलिसी आपको मिलेगी। अब ये तो होगी ये दोनों चीजें। उसके बाद टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज ऑनलाइन भी है ऑफलाइन भी है। जो ऑफलाइन बैच के स्टूडेंट्स होंगे उनको ये फ्री में मिलेगी टेस्ट सीरीज। जो ऑनलाइन बैच के स्टूडेंट होंगे उनको ऑनलाइन फ्री में मिलेगी 1 साल तक। 1 साल तक। अब आ गया कि जो न ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं न ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं, वो भी ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं और वो ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई ऑनलाइन ज्वाइन करता है और पेमेंट कर देता है और कहता है मैं तो ऑफलाइन और दूंगा, तो उसको ऑफलाइन का और देना पड़ेगा। ये आप पहले ही देख लें। ऑफलाइन के चार्जेस अलग होते हैं, ऑनलाइन के चार्जेस अलग होते हैं। ये जो स्टूडेंट्स ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों प्रोग्राम से कलाम एकेडमी से नहीं जुड़ा हुआ है वो भी जुड़ सकता है। काय के माध्यम से, टेस्ट सीरीज के माध्यम से। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो रेगुलर नॉलेज बहुत है लेकिन रेगुलर नहीं रह पाते। वो क्या करते हैं, उनको ज्ञान तो है लेकिन चूंकि रिदम बनाने के लिए वो क्या टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हैं। तो वो आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो साथियों मेरे पास तो बताने के लिए इतना ही था। आप आज आसो नया साल है, इसको एंजॉय जाता हुआ साल है। दिसंबर 2024 को आप विदा कहिए। कल से नए साल में आप टाइम से उठ जाएं। सुबह थोड़ा टहल के आए किसी भी पार्क में या किसी भी खाली जगह पर जहाँ पूर्ण शांति हो। फिर अगले 1 साल का ऊपर सोचें कि मेरा जीवन है वो क्या रूप लेगा, मैं अपने जीवन को क्या शेप दूं। देखिए आपका अस्तित्व है, आप ही निर्धारित करेंगे। परिस्थितियों को दोषारोपण नहीं करने के बजाय उन सब चीज़ों को एक बार भूल जाएं और आपने जो पिछले साल जो कुछ अच्छा किया उसको और अच्छा करेंगे। जो कुछ कमियां रहेगी वो 2025 में सुधार ही लेंगे। तो आपका जो साल 2025 है वो अपार खुशियों से भरा हुआ, मेरी यही कामना है। कलाम एकेडमी का परिवार भी आपसे यही कामना करता है। आप पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, एक विद्यार्थी के रूप में जागरूक रहिए, अपनी क्रिटिकल अप्रोच को बनाए रखिए। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको पुनः शुभकामनाएं वर्ष 2025 की। थैंक यू वेरी मच।